होते होंगे पूरा। तो पहले तुम अपना जहर पूरा निकाल लो दुनिया पर, उसके बाद फिर मैं बताऊं। इनको भी उतना ही इक्वल जहर भरा हुआ जितना आपके मन में भरा है, ये बस निकालते नहीं तो कभी कभी फुफकारते रहते हैं। आपके साथ है कि आप कांस्टेंट डेली बेसिस पर आप निकालते रहते हो अपना जहर, कहीं ना कहीं आपका फूट जाता है, इधर उधर ब्लास्ट होते रहता है। ये उस शालीनता को संभाल के रखते हैं कि मैं उतना ब्लास्ट नहीं होता, मैं धीरे धीरे जहर फैलाने वालों में से हूँ। मैं एकदम जा करके ऐसा जहर डसता हूँ उस इंसान को कि लहर जाता है पूरा। और आपके साथ होगा कि मैं मेरे पास डसने वाला सीन ही नहीं, मैं फुफकार ही देती हूँ। तो आपके साथ प्रोटेक्शन शील्ड का ये है कि मेरा अपना ही है, मैं अपने जोन में रहती हूँ, मेरे को जरूरत नहीं किसी का। इसी बात से इस पार्टनर को डर है कि तुमको जरूरत ही नहीं किसी का, तो मैं भी तो नहीं आ पाऊंगा ना वहां पे, तुम फुफकारोगे इतना कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा, तो क्या होगा पार्टनरशिप फिर। सो दैट इज व्हाट द रियल ड्रामा इज। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, आप इनको एक्सेप्ट कर लो या आपको एक्सेप्ट कर लें, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करो और थोड़ा अपना ईगो और प्राइड हटा दो यहाँ से। आप दोनों को गहराई से प्रेम है एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो, एक दूसरे के लायक भी हो। आपका प्रॉब्लम बस ये है कि तुम कर क्यों नहीं पा रहे हो, वो सब क्यों नहीं बोल पा रहे हो लोगों को कि ये लोग गलत कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज लाइक दैट कि तुम ही क्यों नहीं बोल पा रही हो। तो आपके लाइफ में अलग कुछ ड्रामा चल रहा होगा, तो यू वुड से कि मैं नहीं बोलती हूँ, मैं अपने लोगों को मैं ज्यादा हर्ट नहीं करती हूँ, तो दे विल से कि मैं भी नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी बोल देता हूँ पर मैं नहीं करता हूँ। तो आपको यही बोलना होगा कि मैं कभी कभी कुछ कुछ बोल जाती हूँ इसलिए ताकि वो लोग गलत काम ना करें, पर ऐसा थोड़ी कि हमको उनसे नफरत है। जैसे कि कोई चूटा मार रहा हो तो मैं जाके हल्ला कर दूंगी कि देखो ये लोग चूटा मारे, ताकि वो लोग पाप से बच जाए, वो लोग पिट जाए भले लेकिन वो लोग पाप ना करें। तो ये ज्यादा अच्छा बात है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको उनसे नफरत था, ये वो प्यार ही था इसलिए हम उनको बचा लिए पाप करने से। तो ये आपको बोलना है कि मैं ऐसी वाली हूँ। दिस पर्सन विल से कि मैं दूसरा वाला हूँ, मैं उठा के तुम्ही को बंद कर दूंगा डिब्बा में, कि यही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं पाप मत करो। जब वो लोग पाप कर रहे हैं तुम लोग को भोगने दो ना, तुमको कौन बोल रहा है हल्ला करने। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं बता रहा हूँ कि तुमको डिब्बा में बंद करने लायक हो तुम। तो यही उनको बोलना है कि आपको कोई तबीयत से कुछ पीट पाट दे तो चाटी, और कुछ हो ही जाए आपको तो वहां कोई आएगा थोड़ी बोलने की पाप मत करो। बट इनको ऐसा कुछ बोलना नहीं है, दे आर सेइंग कि आप बिल्कुल सही हो, मतलब गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बट दे आर सेइंग कि अगर तुमको कोई कुछ करता है गलत तो कोई आएगा रोकने उसको कि पाप मत करो, लोग करेंगे गलती, लोग करेंगे, आपको ह्यूमिलिएट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, और कोई नहीं बोलने वाला है कि ये गलत हो रहा है रोक दो। कोई यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, एक आध लोग बोल देंगे अपने अपने मन मतलब के लिए। तो आपको क्या लगा पड़ा है सबके साथ अच्छा करने का, ये इनको बोलना है। अपना पर्सनल लाइफ पे ध्यान दिया जाता है, इतना बाहर जा जाके अच्छा नहीं किया जाता किसी का। तो ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि जितना जीवन स्लो चले तुम्हारा उतना बढ़िया है। जितना आपको लगा पड़ा ना कि जल्दी जल्दी ये हो जाए वो हो जाए, गॉड इज टेलिंग यू कि वैसे गलत नहीं है ये इंसान एक्चुअली। आपको शायद जीवन बहुत कलर दिखता है, कलरफुल, बिकॉज आप हो थोड़े से क्रिएटिव टाइप के, अलग टाइप के जोन वाले। और भगवान जी आपसे ये बोलना चाह रहे हैं ना कि हर बात को खंडित नहीं किया जाता, कभी कभी किसी किसी का बात सुन लेना चाहिए। सुन लो, सुनकर समझ जाओ कि हाँ ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। मान लो सामने वाला ये बात बोल रहा है कि आप ऐसी जगह पर जाकर कुछ बोल रहे हो जहां पर वही चीज हो रहा है, और जाके बोल रहे हो कि वो काम मत करो, और वहां पर अगर वो रिएक्शन आया तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर हम वो बात नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वहां वही हो रहा है, वहां पर वही लोगों को करना है, दे विल नॉट स्टॉप इट। तो आप वो आपके बोलने से नहीं होगा, दे विल हर्ट यू, तुमको हर्ट करेंगे ताकि तुम वो काम ना कर सको, तुम बोल ना सको। तो वहां पर कोई रोकेगा नहीं। अब आप ये भी बोल सकते हो कि कोई डिवाइन पावर आपको हेल्प कर सकती है। ऑब्वियसली डिवाइन पावर आपको यही बोलेगी कि लात खाने वालों को लात खाने दिया जाता है। दैट्स व्हाट गॉड इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू, कि जो पिटने वाले लोग हैं ना वो पिटते हैं तबीयत से। तो तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा जो काम है वो करो, तुम वो काम करो कि जो लोग रिफाइंड क्वालिटी के हैं ना, एकदम अच्छे वाले बढ़िया बढ़िया लोग अच्छे बढ़िया बढ़िया लोग जो होते हैं, एकदम जो अच्छे वाले लोग होते हैं, उनसे बस तुम ताल्लुकात रखो। क्योंकि वो जो गिरे हुए जो चूटा चूटी मारने वाले हैं ना, जो मार रहे हैं चूटा चूटी, वो तुम्हारे सामने भले नहीं मारेंगे कुछ दिन बाद, पर वो मारेंगे जरूर, क्योंकि उनके अंदर पाप बसा हुआ है। तुम नहीं मारोगी, तुम जाके बता दोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर पाप नहीं है। जिसके भीतर में करप्शन है ना, उसके बाहरी परिवर्तन से कुछ होता नहीं है। आप बोलिएगा वो बढ़िया बढ़िया ज्ञान का बात, वो जाके कॉपी करके पेस्ट करके कॉस्ट्यूम बदल के वो इंसान बोलेगा जरूर, पर भीतर से वो बदलेगा नहीं। तो भगवान इज टेलिंग यू कि आप इस बात को समझ जाओ, इतना डेमो दिखाने के बाद, कि
कि आप परिवर्तित हो गए काहे, आप परिवर्तित होना चाहते थे। जो चाहता है उस पर ज्ञान छिड़को, जो नहीं चाहता है उसको मत बताओ। ऐसे यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, घर हो या बाहर। बोलिए और बताइए, समझाइए उसी को जो बोलना, समझना और बताने में रुचि रखता हो। ज्ञान उसी के लिए है, शास्त्र उसी के लिए है जो शास्त्रों की भाषा समझ जाते हो, जो मान लेते हो। शस्त्र उनके लिए है जो वही नहीं मानते हैं। तो भगवान दोनों धारण करे रहते हैं, ठीक है। ये आपको अब समझ जाना चाहिए आप किस चीज में बहुत बढ़िया हो और किस चीज में आप बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं। जैसे चंटपना, ये सब जितना नीच लेवल का जितना भी चीज है ना, इससे दूरी बना के रखिए। आप ना कीचड़ में जाएंगे ना कीचड़ में कुछ लगना है हाथ में। ये आपके लिए गाइडेंस है। बट व्हाट इज गॉड लाइक, शुड यू कंटिन्यू विथ समथिंग और नॉट? यही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे इतना लंबा जो ड्रामा चला है ना, इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन था वो यही हो सकता था कि तुम अपनी वैल्यू को समझ जाओ। आप सच में वो करना चाहते हैं जो आपके पार्टनर करते हैं। मान लो, एक बात सुन लो कि तुम्हारे पार्टनर जो भी करते हैं, लोगों के साथ जो भी कनेक्शन है, जो क्या आप सच में वो करना चाहते हैं? तो रियलिटी विल बी एकदम नहीं करना है हमको। क्यों नहीं करना है? कि जो इंसान वो कर रहा है और वो जो भुगत रहा है, जो झेल रहा है लाइफ में अपने, जो कुछ भी वो इंसान अपना जो अप्रोच उनका है, वो एक तो आप कर नहीं सकते, दूसरा आपसे होगा नहीं, और तीसरा आपके अंदर इतना झेलन शक्ति नहीं है। तो आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं कि आपके अंदर है ही नहीं झेलन शक्ति? आप दिमाग खराब कर देंगे अपना और दूसरे का भी कर देंगे। सामने वाला अगर वो कुछ भी कर रहा हो, वो इंसान है कुछ भी आपको समझा रहा है, वो इसलिए समझा रहा है, उसका कंसिक्वेंस जानता होगा, उसका परिणाम जानता होगा कि क्या हो सकता है। बट इस इंसान को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब इनका अप्रोच बदलेगा ना, तो इनका लाइफ भी बदल जाएगा, और ये वो करने वाले हैं। इनको बस चाहिए था एक वो कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जब ये ऐसा हो सकता है वाला चीज आ गया इनके अंदर, अब इनको घंटा 1 रुपया, आपका पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट है, उनको घंटा 1 रुपया इससे मतलब नहीं है कि किसको अच्छा लग रहा है किसको क्या बुरा लग रहा है। दे विल क्विकली चेंज देयर अप्रोच, तुरंत पानी में उतर जाएंगे, भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ, मेरा जो काम है हम वही कर रहे हैं। इनको बस यही करना है, सब कुछ आराम से सेटल करके फिक्स, और उसके बाद मेरे को जो सही लग रहा है आई विल डू इट। मेरे को जो सही लग रहा है हम वो करेंगे, जो मेरे लिए उचित है हम वो कर लेंगे। ना ये घंटा पूछने जाते हैं बहुत ज्यादा, ये पूछ लेते होंगे, इनको अंदर से पता होता होगा कि यही जवाब आएगा, जहां से वो जवाब आएगा जो मेरे को सुनना है वही जाके पूछो। ये जान लेते होंगे, दे आर द पर्सन जिनको पता चल जाता है कि हाँ जी यही, ये ऐसे ही कुछ जानने वाला है चीज और यही जाएगा। सो दे आर मोस्टली लाइक कि मुझे को कर लो, मेरा दुर्गति कितना भी करना है मैं करूंगा, तो अंत में वही जो मेरे को करना है, चाहे वो मैं इधर से करूँ या उधर से करूँ। दे लाइक कि मैं यहाँ से घुस जाऊं चाहे वहां से घुस जाऊं, मैं घुसूंगा तो जरूरी है। तो यही यहाँ पर रीडिंग आपको यही बता रही है कि सामने वाले का अलग अप्रोच है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ इंसान है, दे हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस, दूसरे टाइप का अप्रोच है कि वो जानते हैं कि पत्थर मारेंगे तो यहाँ पर सांप आकर मेरे को डसेगा, पर वो डसने से पहले मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां से फिर कूद जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, पर हम पत्थर तो जरूर मारेंगे, काय नहीं मारेंगे। तो इनका ये वाला अप्रोच है कि मेरे को उसका कॉन्सिक्वेंस भी पता है, मैं भाग भी जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा उससे। आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सांप हट क्यों नहीं रहा है वहां से, वो क्यों है वहां, उसको दूसरा कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। उसको बोलो कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको कोई मार देगा, वो चला भी जा सकता है सांप, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, वो जा सकता है और वो काट भी सकता है आपको, और आपको 1 रुपया का उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो काट लेगा। आप उस टाइप के वाले हो, इसलिए इंसान कह रहा है कि भाई तुम चुपचाप घर में रहो। और ये आपको बता रहे हैं कि सांप तुम जा भी तो सकता है और वो काट भी तो सकता था, और काट जाए चाहे मार दे चाहे कुछ, तुमको क्या जरूरत था वहां जाने का? तो मतलब तुमको क्या लेना देना है? वहां पर धरती पर इतने सारे प्राणी हैं, उनको जाके बताने की जरूरत क्या है कि आप यहाँ से चले जाइए आपको मार दिया जाएगा? उसको पता नहीं है, उसको घूम रहा है तो उसको नहीं पता है कि उसको कोई मार ही देगा, उसको मरना ही, तो तुम क्यों जा रही हो उसको बचाने? और यू विल से कि मेरा आदत है, तो दिस पर्सन विल से कि तो मैं ले आके सांप कटवा देता हूँ बढ़िया से। ये इनको बताना है। मेरा एग्जाम्पल्स को आप समझोगे हम क्या बोल रहे हैं कि तो ठीक है, मैं एक तुमको ना घर में एक हम पर्सनल, मेरा पेट है एक सांप पालतू सा है, वो काटता नहीं है, मेरे बोलने पर ही वो इंसान डंक मारेगा, एक है कोई, तो 1-2 सांप हम पाल के रखे हुए अपने पास, इन लोगों को मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, और इनको तुम कितना भी प्रणाम करोगी लोग फिर भी काटेंगे तुमको, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम समझ जाओगे कि सांपों का स्वभाव होता है काटना, और तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है उनको ये बताने का कि आप मत काटिए, आप मत फुकारिए, तुमको अंत में उनको पत्थर ही मारना पड़ेगा। तुमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है?
आपने क्या कर दिया होगा कि आपने उन सांपों को भी प्रणाम कर दिया होगा, बाद में आपने पत्थर मार के भगा भी दिया होगा। तो दिस पर्सन सेज कि मतलब ये वाला गुण भी तुम में है मतलब। तो ये मतलब ओवरऑल ये इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर बाद में समझ भी जाते हैं कि अच्छा मतलब ये भी है इनके अंदर कि ये पत्थर वत्थर भी मार सकती हैं, सेल्फ डिफेंस है इनके अंदर। चलिए अच्छा बात है। पर जैसे अब छोटा बच्चा तो नहीं कह सकते, पर ये इंसान पूरा प्रयास ये करना चाह रहे हैं आपको ये बताने का कि मेरा एक अप्रोच है जीवन का, तुम्हारा एक अप्रोच होगा जीवन का। ये आपको टेस्ट भी कर रहे हैं कि आपका अप्रोच क्या है। ये इंसान आपको टेस्ट कर रहा है कि तुम कहाँ तक हो, तुम क्या हो, उसके हिसाब से तुमसे डील किया जाए। और कुछ लोग इसमें इनकी पूरी सहायता भी कर सकते हैं और ये चिटक भी रहे हैं वो लोग कि तुम कर क्या रहे हो भाई इसके साथ, कि काहे कि उनको लग रहा है कि देयर इज समथिंग जो आप मिस कर रहे हैं, इस पार्टनर मिस कर रहा है इस सिचुएशन में। दे नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है। कुछ लोग ये सेंस कर रहे हैं कुछ तो गलत है। गलत क्या है? गलत नहीं है, कुछ तो है अद्भुत सा जो लोग नोटिस कर पा रहे हैं। ये पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि ये जो नोटिस हो रहा है ना, यही नोटिस मैं नहीं करना चाह रहा था। इनका दिल कटाक से टूट जाएगा ये सुनते ही कि आप में कुछ अद्भुत है। ये कह रहे अद्भुत होगा, मैं नहीं जानता हूँ, पर चलो मतलब ये मान के चलो कि यू आर माइन। ये एकदम मेरे को साइन करके पेपर पे दे दो कि यू आर माइन। जहां इसमें अद्भुतास वाला कुछ चीज आया कि आप में कुछ अद्भुत सा है, तो मेरा दिमाग और दिल दोनों टूट जाएगा। और अगर कुछ हो गया इसमें और कि कोई और आ गया बीच में, आपका दिमाग पलट गया, तो फिर मैं दिस पर्सन इज लाइक कि मैं धरती पर रेंग कर रोना लगता हूँ। मैं भी इच्छाधारी सांप हूँ, तुमको पता नहीं है अभी। दे आर सेइंग तुम मेरे को भी प्रणाम करना पड़ जाएगा तुमको। तो इनका है अंदर से आपके प्रति बहुत सारा भावना है, बहुत सारा अटैचमेंट है। ये भावुक व्यक्ति हैं, ये भावुक व्यक्ति हैं, दे आर अटैच। इनको होता है लगाव लोगों से, और लोगों को पता है कि ये लगाव वाले व्यक्ति हैं, ये पानी के देवता हैं। सो आपको आपका थोड़ा सा अलग वाला अप्रोच है, आप एक ही बार प्रकट हो जाते होंगे। सो दिस इज हाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे से नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें मेरे से बर्दाश्त नहीं होंगी और वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। तो आप दिल इनका बचा के रखना कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यही वाला मेरा जो मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पूरा जगत को अगर मिला तो फिर मैं बता ही दूंगा तुमको एकदम।